हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 का जो वैकेंसी आया था, हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने वाले हैं, जो कि खान सर का आपको ये होने वाला है। काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न शामिल रहेंगे दोस्तों। ये ध्यान दीजिएगा, आपको पिछले 7 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित आपको ये सारी सेट इसमें होगी। मैं जीके जिसका उससे प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, और पीडीएफ जिन्हें भी चाहिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों वहाँ पर, और इसका मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस इसका स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और प्रश्न को जानने से पहले एक आपसे अनुरोध है कि जो भी हमारे चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। आज का देखते हैं पहला प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों से किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही, लोथल। लोथल आपको एक दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, भोगवा नदी के किनारे बसा है। लोथल शहर किस नदी के किनारे बसा है? भोगवा। और हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। इसको भी साथ में याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था वज्जी। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी सती प्रथा का उन्मूलन। नहीं, ये गलत हो जाएगा आपको। सती प्रथा का उन्मूलन आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। कार्नवालिस अस्थायी भू बंदोबस्त, ये सही है 2 नंबर। वेलेजली सहायक संधि, ये भी सही है आपका 3 नंबर भी। विलियम बेंटिक रेगुलेटिंग एक्ट, ये गलत हो जाएगा आपको। तो 2 और 3 सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 30 मार्च 1942। इसका छोटा डेट दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, इसलिए कि इसका छोटा डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछता है एग्जाम में। तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? 30 मार्च 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? दिल्ली समझौता गांधी इरविन समझौता को कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो इसको अलग अलग प्रस्तुत किया गया था, यह कौन सा वर्ष था? तो दोस्तों अंतिम वर्ष वह था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट को जो मिला दिया गया था, तो वो था 2017, जब मिला करके पेश किया गया था। लेकिन यहाँ पूछ रहा अलग अलग प्रस्तुत लास्ट कब पूछ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो इस समय किसान आंदोलन का नेता था स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, वास्को डिगामा ने समुद्र मार्ग की खोज कब की थी? तो वास्को डिगामा ने कब किया था समुद्र मार्ग की खोज? इसका खोज की थी तो भारत के, वास्को डिगामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी, भारत का खोज किया था। 9 का हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रसंघ का गठन ये द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, पीपुल्स वॉर ग्रुप संबंधित है नक्सलवाद से। किससे? नक्सलवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, भारत का संविधान सभा के द्वारा किस संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था? 11 का आंसर हो जाएगा डी, आपको 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया? तो इसको पास किया था 12 का हो जाएगा सी, 26 नवंबर 1949 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया? किस संविधान से, यानी कि कहाँ के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को अपनाया? 13 का 1 हो जाएगा, नीति निर्देशक आयरलैंड के संविधान से अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? तो केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं किस विषय पर? 14 का हो जाएगा सी, समवर्ती सूची विषय पर दोनों सरकार जो है कि कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो 15 का हो जाएगा बी, 15 का हो जाएगा बी, अनुच्छेद 15, राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी। अनुच्छेद 17 नहीं हो जाएगा, कानून के समक्ष समता नहीं होगा, ये अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है?
उस राज्य का बजट पारित करता है वित्त मंत्रालय। कौन? वित्त मंत्रालय। भारत का प्रथम आम चुनाव में हुआ था, यानी कि कौन सा ईस्वी में हुआ था? 17 का 1 हो जाएगा 1951-52 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, पंचायती समिति के सदस्य अक्सर किस वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 18 नंबर का हो जाएगा बी आंसर, 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? 19 का हो जाएगा आंसर आपको 1 सिक्किम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम खालिस्तान में अस्तित्व में आया? कब अस्तित्व में आया भारतीय साक्ष्य अधिनियम? 20 का सी, 1 सितंबर 1872 को अस्तित्व में आया। 21 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? 21 का हो जाएगा बी आंसर आपको, शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के अपने लगभग समान है। 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावनी आपको महाराष्ट्र का हो जाएगा। 23 का सी, महाराष्ट्र का। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट आपको उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? 25 का 1 प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमध्य राज्य है? भूमध्य राज्य है। 26 का हो जाएगा डी, बिहार एक भूमध्य राज्य है, अपना बिहार। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी हो जाएगी। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? 28 का बी, हीराकुंड बांध। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का महानदी पर हुआ है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? 29 का डी, मध्य प्रदेश। 30 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की खेती की कृषि विधि जो झूम कृषि है उसको क्या कहते हैं और किस नाम से जाना जाता है? रोका, पेंडा, दहिया, कुरुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दहिया के नाम से जाना जाता है। झूम कृषि को किस और नाम से जाना जाता है? दहिया के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1 2 4 5, चावल, गेहूँ, दलहन और मोटे अनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? 32 का ए, मेघालय। इसका सबसे कम मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई? 33, 19 अगस्त 1994 को हुई। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। समुराई योद्धा वर्ग है, समुराई योद्धा वर्ग कहाँ है? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? स्पिनिंग जेनी की खोज जेम्स हारग्रीव्स ने किया। प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? नेचुरल चार्ल्स डार्विन ने दिया था। 37 का सी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पादन एकल कोशिका क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है। क्या कहलाती है? युग्मनज, जाइगोट, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है जाइगोट भी। दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है। 39 का बी हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, पित्त का कार्य क्या है? तो पित्त का कार्य है वसा का इमल्सीकरण, वसा का इमल्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको लोग अच्छे से दिख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं, उसे क्या कहलाते हैं वे? 41 का डी, एंजीना पेक्टोरिस, एंजीना पेक्टोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? 42 का 1 हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र का भाग है। निमाटोड द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसके द्वारा फाइलेरियासिस रोग उत्पन्न होता है निमाटोड के द्वारा। कीट निम्नलिखित में से संबंधित है? कीट संबंधित है, एनिलिडा से संबंधित है, एनिलिडा से। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है, तो इसका आंसर हो जाएगा के, विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन सा है? तो 46 का 1 हो जाएगा, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व नाइट्रोजन, 78.08%, 78.09% या 8 भी देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, श्यानता गुणांक का विमा सूत्र क्या हो जाएगा? तो श्यानता गुणांक का विमा सूत्र हो जाएगा ए M1 L इनवर्स T इनवर्स। 48 नंबर, विद्युत आवेग का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेग का एसआई मात्रक कूलम्ब। यदि अश्व शक्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, यदि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है? और ये इसका कारण हो जाता है विराम का जड़त्व। कोई व्यक्ति अगर बैठा है और अचानक से कोई गाड़ी चलना एकाएक चलना प्रारंभ कर देता है तो वह विश्राम की अवस्था में होता है, इसलिए उसको विश्राम जड़त्व कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई ऊर्जा जो भंडारित है क्या कहलाती है? वो कहलाती है विभव ऊर्जा। जो ऊर्जा भंडारित होती है वो क्या कहलाती है? विभव ऊर्जा। भूकंप किस कारण से आते हैं? तो विवर्तनिका के कारण आते हैं। किस कारण से? विवर्तनिकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार में खाली स्थान तरंगे प्रयुक्त होती है। तो सोनार में तरंगे प्रयुक्त होती है पराध्वनि। कौन सी तरंग? पराध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विशिष्ट उष्मा धारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तारों को जोड़ने की प्रक्रिया श्रृंखला बंधन कहलाती है, श्रृंखला बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या होगा? तो पानी का स्तर आपको घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है वह क्या कहलाता है? वो हाइड्रोजन हो जाएगा। जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान हो जाएगा वो कहलाएगा हाइड्रोजन। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या होता है? बी, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है। समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है अक्रिय गैस, इनर्ट गैस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा धातु पाया जाता है? ये कैल्शियम पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन सा धातु पाया जाता है? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, मीथेन CH4 के अणु में केवल एकल आबंध होते हैं, केवल एकल आबंध होते हैं। ये नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन की पहचान कीजिए 62 नंबर का। तो इसका सी हो जाएगा आंसर, 62 का सी। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड सहसंयोजी यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? 63 रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, लकड़ी का जलना, बर्फ का पिघलना, यह भौतिक उदाहरण है। और जल का बर्फ बनना या जमना, यह भी भौतिक उदाहरण है। चीनी का पानी में घुलना, यह भी भौतिक उदाहरण है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि भौतिक परिवर्तन का मतलब कि जिसको हम फिर से वापस उसी फॉर्म में ला सकें। जैसे कि जल का बर्फ में बनना, जल से अगर बर्फ बना सकते हैं तो बर्फ को फिर से पिघला करके जल बना सकते हैं, ये आपको भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन लकड़ी का जलना जो होता है ये आपको एक बार जल गया तो उसका राख ही सिर्फ मिलेगा आपको, तो वो आपको ये जो उसको वापस फिर से उसी फॉर्म में नहीं लाया जा सके उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण लकड़ी का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 64 नंबर, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो गन मेटल बी इज द राइट आंसर, कॉपर, टिन और जिंक के मिश्र धातु हो जाएगा। 65 नंबर, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण है। एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण 66 का डी, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 67, बिहार की स्थापना कब की गई थी? बिहार की स्थापना 1912 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो कौन सा शहर घिरा है? 68 का ई हो जाएगा आंसर। ऊपर से कोई नहीं है जो कि बिहार का शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है, ना गया, ना पटना, ना भागलपुर, ना बोधगया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 69, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 69 का डी हो जाएगा, दामोदर मौजो को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी कब वर्चुअल SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? तो ये 4 जुलाई को, जो कि हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन है, दिलवारा मंदिर खाली स्थान में स्थित है। ये आपको माउंट आबू राजस्थान
माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? 72 का एक हो जाएगा, 1968 में लोकपाल पहला विधेयक पेश किया गया था। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? 73 का बी हो जाएगा, एलन ट्यूरिंग, आधुनिक कंप्यूटर का जनक। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है? सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है? 12। इसको याद रखेंगे लोग, 12 है। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? यह किया था 1930 में। 75 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? सबसे बड़ी तेल कंपनी हो जाएगी भारत की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, भारत में प्रथम परमाणु बम, न्यूक्लियर बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? यह किया गया था 1974 में, पोखरण में किया गया था। राजस्थान में पड़ता है पोखरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, CSO के द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जालियांवाला बाग नरसंहार खालिस्तान को प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ? 79। ये हो गया 13 अप्रैल 1919। इसको छोटा डेट के साथ आप लोग याद रखेंगे, 13 अप्रैल 1919। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, यह सही है। यह पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था, नहीं। यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए आंदोलन था, यह भी नहीं होगा। जालियांवाला बाग के नरसंहार के खिलाफ एक आंदोलन था, यह भी नहीं। सी द राइट आंसर, या तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 81 नंबर, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा खालिस्तान किसको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है? उनके पद से किनको नहीं हटाया जा सकता है? 81 का हो जाएगा प्रधानमंत्री डी, उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री को। दीफू दर्रा, दीफू पास कहाँ स्थित है? ये आपको अरुणाचल प्रदेश में याद दीफू दर्रा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, भारत का वह कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है, यानी कि पॉपुलर है? 83 का एक हो जाएगा आपको चेन्नई जो है कि भारत का आपको ऐसा शहर है जो आपको डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के लिए फेमस है। यंग बंगाल आंदोलन की किसने शुरू किया था? यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है आज का, 4 मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका हैदराबाद।